डू यू नो सेमेस्टर 6 इंग्लिश मेजर के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्हें क्लियर ही नहीं होता कि एग्जाम में कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और प्रिपरेशन रोड मैप क्या होना चाहिए। तो दोस्तों टेंशन खत्म। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी इंग्लिश मेजर पेपर 12 नेचर एंड लिटरेचर का फुल सिलेबस ब्रेकडाउन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न एनालिसिस और एक रोड मैप जिससे आप 85% प्लस सिलेबस एकदम स्मार्ट तरीके से कवर कर लोगे। अगर आप एंड तक बने रहे तो गारंटी है कि आपको अपने एग्जाम्स की एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी और आप सोचोगे यही वीडियो पहले मिल जाता तो प्रिपरेशन कितनी इजी हो जाती। पेपर 12 का नाम है नेचर एंड लिटरेचर, मतलब यहाँ हमेशा फोकस रहेगा कि कैसे पोएट्स और राइटर्स ने नेचर को सेलिब्रेट, सिंबलाइज और कनेक्ट किया है ह्यूमन लाइफ के साथ। आपको 2 यूनिट्स कवर करने होते हैं। यूनिट 1 कवर्स थ्योरी, फाउंडेशन वाले क्वेश्चंस। टॉपिक्स हैं नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, नेचर एंड द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वर्सेस position of nature in Indian culture, then role of nature in tribal communities of Jharkhand, nature and English literature, nature and post-colonialism and eco-criticism, origin, features and importance। ये यूनिट एग्जाम में ज्यादातर शॉर्ट नोट्स यानी 1 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 115 मार्क ऐसे के फॉर्म में आता है, स्पेशली डेमोग्राफिक, ट्राइबल या इको क्रिटिसिज्म टाइप क्वेश्चंस। हाउ टू आंसर 15 मार्क टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंट्रो दो, 1 या 2 लाइन का, डिफाइन द टर्म, गिव द थीसिस, देन मेन बॉडी 3 या 4 पॉइंट्स होंगे, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, देन क्रिटिकल नोट, स्ट्रेंथ, लिमिटेशन, जो कुछ भी आपको याद हो ऑलवेज मेंशन इट, देन द कंक्लूजन। नाउ यूनिट 2 4 पोम्स हैं विच आर टू डेफोडिल्स रॉबर्ट हैरिक के द्वारा लिखा गया, दी गार्डन एंड्रयू मार्वेल के द्वारा लिखा गया, दी क्लाउड पीबी शेले के द्वारा लिखा गया और ऑडे टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। ये पोम्स क्लोज रीडिंग और कोटेशन से स्कोर करती हैं, इसलिए शॉर्ट लाइंस याद रखना बहुत जरूरी है। इफ यू विल कमेंट डाउन बिलो फॉर द कोटेशन, आई विल मेक अ वीडियो स्पेशली फॉर द कोटेशन जो कि आप किसी भी आंसर में फ्रेम कर सकोगे एंड एग्जामिनर्स फोर्स्ड हो जाएंगे आपको 14 मार्क देने के लिए। तो अगर आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए होगा कमेंट करिएगा, आई विल मेक श्योर टू अपलोड इट as soon as possible। तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ विच आर मोस्टली एक्सपेक्टेड। तो टॉप 8 पॉसिबल 15 मार्क्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, जो कि यूनिट 1 से है। देन सेकंड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेचर इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड, यूनिट 1 से अगेन। देन थर्ड, डिफाइन इको क्रिटिसिज्म, डिस्कस इट्स ओरिजिन, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, यूनिट 1। Fourth, critical appreciation of Ode to Autumn by Keats, Unit 2. Fifth, analyze Shelley's The Cloud as a symbol of change and renewal, Unit 2. Sixth, discuss Marvel's The Garden and the idea of retreat into nature, Unit 2. Seventh, compare Western and Indian concepts of nature, Unit 1. Eighth, critical appreciation of Robert Herrick's Two Daffodils, Unit 2. Top 10 short 5 marks question। आप इसके लिए हाफ पेजेस का क्रिस्प आंसर्स रेडी कर लेना सो दैट कि आप एग्जाम में आंसर्स को बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाओ। नेचर इमेजनरी इन टू डेफोडिल्स, देन पर्सोनिफिकेशन इन दी क्लाउड, देन रोमांटिक व्यू ऑफ नेचर बाय वर्ड्सवर्थ और मार्वेल, देन इको क्रिटिसिज्म शॉर्ट नोट, देन नेचर एंड पोस्ट कलोनियलिज्म शॉर्ट नोट, फिर रोल ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर, इसमें भी शॉर्ट नोट, कोटेशंस, सीजन ऑफ मिस्ट्स को एक्सप्लेन, देन झारखंड ट्राइबल प्रैक्टिसेस पे शॉर्ट नोट, देन डिफाइन ट्रांसेंडेंटलिज्म इफ आस्क्ड इन कॉन्टेक्स्ट। नाउ टॉप 10 वेरी शॉर्ट 1 या 3 मार्क, इसको आप ग्लॉसरी फॉर्म में मेमोराइज करना, लाइक हु रोट टू डेफोडिल्स और अदर 3 पोम्स, देन define eco criticism in 1 line, define pastoral, name 1 device in the cloud, etc. Now a quick preparation roadmap, day 1 to 3 में यूनिट 1 मेमोराइज डेफिनेशंस ऑफ नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म प्लस 2 लॉन्ग आंसर्स आउटलाइंस। देन डे 4 से लेकर के 8 तक यूनिट 2 का रीड ईच पोएम, नोट थीम्स प्लस 3 डिवाइसेस, देन 1 कोटेशन, राइट एंड प्रैक्टिस 2 15 मार्क आंसर्स, पिक क्वेश्चंस फ्रॉम कीट्स एंड शेले, देन फ्रॉम डे 9 to 11 रिवाइज शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स एंड प्रैक्टिस 5 मार्क्स आंसर्स, memorize 10 very short answers. Then from day 12 to 14, mock practice. Write 115 mark answer daily, timed 20 minutes, polish quotations and lines. तो दोस्तों ये था कंप्लीट मेजर 12 गाइड
यूनिट 1, यूनिट 2 एग्जाम फोकस्ड। अगर आप चाहते हो मैं इसी स्टाइल में मेजर 13, 14 और 15 के अलग अलग वीडियोस बनाऊं तो कमेंट डाउन बिलो, ताकि आप हर पेपर परफेक्टली तैयार कर सको। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊं, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसी तरह एग्जाम फोकस्ड कंटेंट लाती रहूंगी। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।